जी हाँ, अब गधे भी घोड़ों की रेस में दौड़ना चाहते हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात कही है खुद पाकिस्तान ने। दरअसल पाकिस्तान ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि ये लोग ब्रिक्स में शामिल होना चाहते हैं। जी हाँ, और ब्रिक्स में क्यों शामिल होना चाहते हैं, इसके दो बड़े कारण हैं। पहला ये ब्रिक्स बैंक। दरअसल जैसा कि आप जानते हो कि पाकिस्तान इस समय भयानक आर्थिक संकट से जूझ रहा है, और उससे भी भयानक बात पाकिस्तान के लिए ये है कि पिछले 1 सालों में कई देशों ने पाकिस्तान को लोन देने का वादा किया था। जैसे कि चीन ने कहा था कि हम 4 बिलियन देंगे, सऊदी ने कहा था कि हम 6 देंगे, वहीं यूएई ने भी कहा था कि ज्यादा नहीं तो हम कम से कम 1-1.5 बिलियन डॉलर तो आपको दे ही देंगे। वहीं इन्हें उम्मीद थी कि अमेरिका और यूरोप से भी कुछ बिलियन डॉलर मिल जाएंगे, जिससे कि ये आने वाले 4-5 सालों के लिए बैंकरप्ट होने से बच जाएंगे, इनकी अर्थव्यवस्था सेफ हो जाएगी। लेकिन पिछले 1 सालों में इतनी बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट होने के बाद भी किसी ने भी इन्हें एक चवन्नी तक नहीं दी है। कारण पॉलिटिकल संकट। और पाकिस्तान इस समय पूरी तरीके से अनस्टेबल है। किसी को नहीं पता कि पाकिस्तान का फ्यूचर क्या होगा, इनकी इंटरनल पॉलिटिक्स अब क्या होगी और ये देश किस राह पर जाएगा। इसीलिए एक ऐसे गधे पर कोई भी पैसे नहीं लगाना चाहता जिसका कोई भविष्य ना हो। और इसीलिए ना सिर्फ इन देशों ने पाकिस्तान को पैसा नहीं दिया, बल्कि आईएमएफ, जिसने अनाउंस किया था कि वो पाकिस्तान को 6 बिलियन डॉलर देगा और आने वाले कुछ महीनों में उसकी पहली किस्त भी दे देगा, उसने भी पाकिस्तान को लोन देने से इनकार कर दिया है, क्योंकि इनके कागजों में ढेर सारे फर्जीवाड़े मिले हैं। इसीलिए पाकिस्तान एक नए लोन दाता की तलाश में है, क्योंकि ब्रिक्स एक ताकतवर देशों का संगठन है। इन्होंने ब्रिक्स बैंक बनाया है, जिससे कि ये एक दूसरे की मदद करते हैं। ऐसे में अगर हम यहां पर सदस्य बन जाते हैं तो ब्रिक्स बैंक से हमें भी अरबों डॉलर आसानी से मिल जाएंगे। इसके अलावा एक दूसरा फैक्टर भी है, और वो है ब्रिक्स करेंसी। दरअसल हाल ही में ऐसी खबरें खूब निकलकर सामने आई हैं कि ब्रिक्स देश आने वाले कुछ सालों में ब्रिक्स करेंसी बना सकते हैं, जो इन सभी देशों की साझा करेंसी होगी। और ये बहुत पावरफुल होगी, क्योंकि इसे बैकिंग होगी भारत, रूस और चीन की। अब इतनी पावरफुल करेंसी जब आएगी तो ब्रिक्स देशों को सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि डॉलर पर निर्भरता खत्म होगी और इनकी अर्थव्यवस्था अमेरिका के प्रभाव से और ज्यादा सेफ हो जाएगी। अब पाकिस्तान भी यही चाहता है कि एक बार ये भी ब्रिक्स का पार्ट बन जाए तो ना सिर्फ इन्हें भारी भरकम लोन मिलेगा ब्रिक्स बैंक से, बल्कि ये ब्रिक्स करेंसी का भी हिस्सा बन जाएंगे, जिससे कि इनकी अर्थव्यवस्था ब्रिक्स करेंसी का फायदा उठाकर अपने आप को रिवाइव कर लेगी और ये लोग बैंकरप्ट नहीं होंगे। इसके अलावा भी कई ज्यादा फायदे हैं ब्रिक्स का हिस्सा बनने के। आपका देश इंटरनेशनल मीडिया में बना रहता है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट फैसले जब ब्रिक्स कंट्रीज लेते हैं तो इसमें आपका भी से होता है, आपकी भी इंपॉर्टेंस होती है, यानी कि आपको इज्जत भी मिलती है। इन्हीं सभी कारणों की वजह से पाकिस्तान ब्रिक्स का हिस्सा बनना चाहता है। लेकिन क्या यह संभव है? तो देखिए, भारत के बिना यह संभव नहीं है, क्योंकि भारत ब्रिक्स का एक फाउंडिंग मेंबर कंट्री है और भारत की वोट के बिना पाकिस्तान यहां पर आकर झांक भी नहीं सकता। मेंबर कंट्री बनना तो बहुत दूर की बात है। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान ब्रिक्स का हिस्सा बनने जा रहा है। लेकिन हाँ, ईरान जैसे देशों का चांस अच्छा है, वो भी ब्रिक्स में शामिल होना चाहते हैं और उन्हें भारत भी हाँ कह सकता है और तमाम अलग ब्रिक्स कंट्रीज भी अपनी सहमति दे सकते हैं। लेकिन जैसा कि आप चीन का नेचर जानते हैं, वो लोग ट्राई जरूर करेंगे भारत पर अलग अलग तरीके से प्रेशर बनाने की। अब देखने वाली बात यह है कि भारत पाकिस्तान और चीन का प्रेशर कैसे बाईपास करेगा। हालांकि पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।